ओके ओके, ठीक है। तो जो भी गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा परमेश्वर को जो महिमा मिली, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आगे बिना किसी देरी के हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। और मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपके सामने। और पास्टर जी, अगर आप मुझे आप होस्ट बना दीजिए थोड़ी देर के लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अब मैं स्क्रीन जो है वो शेयर कर पाऊंगा ठीक से। क्योंकि उसी के माध्यम से हम चलेंगे। हाँ, थैंक यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे। ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन? जी जी। ओके ओके। तो आज का जो हमारा विषय है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो है रिस्टोरेशन। ठीक है। रिस्टोरेशन का मतलब हम क्या समझ पा रहे हैं जिनको, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है। अगर इसको हम हिंदी में करें तो इसका मतलब हो जाता है एक तरीके से ज्यों का त्यों कर देना, है ना। इसका मतलब है कि कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज जो ओरिजिनल स्टेट में थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण हुआ, कुछ ऐसे रीजन हुए, कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट उसने खो दिया, और बाद में वो वैसी बन गई जो ओरिजिनल नहीं थी, है ना। लेकिन अगर उसको बाद में रिपेयर करा जाए, उसको ठीक करा जाए, तो वो जो स्टेट कहलाता है वो कहलाता है रिस्टोरेशन। फॉर एग्जाम्पल के टाइम पे कई बार देखा, आपने देखा होता है कि हमारा फोन हम लेते हैं ना, स्टार्टिंग में नया नया फोन लेते हैं। कोई भी फोन ले लीजिए, ठीक है, एप्पल का मान लीजिए, कोई फोन ले लिया हमने, और आगे जाकर वो गिर गया या टूट गया, जो उसकी स्क्रीन है उस पर स्क्रैच आ गई, तो वापस हम क्या कराते हैं उसको रिस्टोर कराते हैं। कैसे कराते हैं? हम हो सकता है एप्पल स्टोर पे जाएं, वहाँ पे वो नया स्क्रीन गार्ड लगाएं, और हमारा जो फोन है ज्यों का त्यों हो जाता है। ठीक है। उसी तरीके से आज का हमारा टॉपिक है रिस्टोरेशन, यानी कि ज्यों का त्यों कर देना। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप एफिसियों की पत्री पढ़ेंगे उसका 2 अध्याय और उसका 12 से लेके 14 वचन तक, वहां लिखा हुआ है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। 13 वचन कहता है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट आ गए हो। 14 वचन कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है मेरे प्रियो? ये बता रहा है, पौलुस यहाँ पर कहना चाह रहे हैं उसी रीस्टोरेशन के बारे में, कि वो कह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आदम से ही हम सब निकल कर आए हैं, आदम से ही सारी मानव जाति बनी है। जितने भी मनुष्य इस धरती पर पाए जाते हैं, वो सब के सब आदम के ही वंशज है, क्योंकि आदम हमारा पूर्वज है। और परमेश्वर ने चाहा जब आदम को बनाया था, तो इस उम्मीद के साथ बनाया कि अगर इसकी कल को जनरेशन पैदा होगी, जैसा कि परमेश्वर ने कहा भी था कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, तो वो आदम के जैसे ही होंगे परमेश्वर को मानने वाले। लेकिन हमने क्या देखा कि आदम ने उस लॉ को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, जिसके कारण बहुत सारे बदलाव हुए। बदलाव ये हुए कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें बदलाव आ गया, ठीक है, जीव जंतुओं में बदलाव आ गया, इवन परमेश्वर के साथ जो आदम की संगति हुआ करती थी अच्छी, उसमें भी चेंजेस आ गया। और हुआ ये कि आदम और परमेश्वर के बीच में एक लंबी सी दीवार जैसी खड़ी हो गई, क्योंकि परमेश्वर बहुत सेंसिटिव है पाप के प्रति, वो पाप को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है, उसका एक लॉ है, उसके खिलाफ वो नहीं जा सकता।
अपने स्वभाव के खिलाफ वो नहीं जा सकता। उसका स्वभाव है पवित्र बने रहना, और वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। और वो उम्मीद करता है अपने लोगों से भी कि वो भी उसके जैसे बने। ठीक है। अगर परमेश्वर का स्वभाव पवित्र है और उसके लोगों का स्वभाव कुछ और है, तो आपने देखा ना कि क्या बोलते हैं बाइबल के अनुसार, कि वो एक लाइन को खींच देता है, एक अलगाव पैदा कर देता है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। ठीक है। तो वो, लेकिन जब यीशु मसीह आते हैं आज से 2000 साल पहले, परमेश्वर के किए हुए वचन के अनुसार, वादे के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि मानव जाति कभी भी नाश हो। ठीक है। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसे उसे अपने वादे के अनुसार वो करने के लिए प्रेरित किया, जिसके द्वारा सारी मानव जाति उद्धार पा सकती थी। और यीशु ने कहा कि यीशु मसीह अपनी पिता की प्रतिज्ञाओं को जानते थे, और उन्होंने कहा कि हे पिता, उन्हें मालूम था कि क्या होने वाला है। उन्हें यह भी मालूम था कि एक निर्दोष के लहू को बहाना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं प्रार्थना करते समय, अपने क्रूसिफिकेशन से पहले, एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि हे पिता, अगर आप चाहें तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। उन्होंने परमेश्वर की जो जो योजना है, परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर का जो प्लान है, उस प्लान के लिए खुद को समर्पित कर दिया, ताकि वो चीजें हो सकें जो परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर हमें नाश होने देना नहीं चाहता, इसलिए उसने अपना बेटा दिया, और बेटे ने उस बात को पूरा किया। हालेलुया। यीशु मसीह पर कोई भी बात थोपी नहीं गई, बल्कि अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने माना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब पहले तुम प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी नहीं थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो। आदम एक समय परमेश्वर के पास था, फिर दूर हो गया, फिर पास आ गया दोबारा। तो यही जो प्रोसेस है पूरा, ये कहलाता है रिस्टोरेशन। और 14 वचन इसलिए कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। इस तरीके से परमेश्वर ने काम किया है। एक बार मैं फिर से कंफर्म करना चाहूंगा कि मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। जी जी, क्लियर आ ओके रही। ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि हमें समझ आ गया। अगले वचनों में हम चलेंगे, और वो चलेंगे हम इफिसियों 2 का 16-17 कहता है, और क्रूस पर बैर को नाश करके, वो बैर क्या है? वो बैर है पाप, नाश करके इसके द्वारा दानों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, ये दूर कौन थे और निकट कौन थे? ये दूर हम अन्य जाति लोगों को कहा गया है, जो हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, जो ईश्वर रहित थे, और बिना किसी रेस की दौड़ में, बिना किसी उम्मीद के दौड़े चले जा रहे थे, है ना। लेकिन जो निकट थे, वो ज्यूज लोगों को कहा गया है। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के निकट थे। कम से कम वो परमेश्वर की आज्ञा मान रहे थे। हाँ, उन्हें भी परमेश्वर के निकट आने की जरूरत थी यीशु मसीह के माध्यम से, बट वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से परमेश्वर के पास निकट में थे। तो यहाँ जो वो कहता है, तुम जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। तो ये एक ही सुसमाचार है, कोई दो सुसमाचार नहीं है। चाहे वो ज्यूज हो, जेंटाइल हो, यूनानी हो, या रोम का निवासी हो, सारी मानव जाति के लिए एक ही सुसमाचार है। एक ही सुसमाचार के माध्यम से सारी जाति उद्धार पाएगी। शर्त यह है, वी हैव टू एक्सेप्ट जीसस एज अवर सेवियर। हमें उद्धारकर्ता के रूप में उनको अपनाना है, और परमेश्वर के उपहार को,
जो कि अनंत जीवन है, जो कि परमेश्वर के साथ संगति करने का वादा है, उसको लेना है, वो उस गिफ्ट को लेना है। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं जेनेसिस। तो जैसे कि हम रिस्टोरेशन के बारे में बात कर रहे थे, उसी बारे में हम बात करेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वहां लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वो उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। ठीक है। तो वृत्तांत का मतलब असल में होता है, जब इसे इंग्लिश में देखते हैं तो और भी अच्छा समझ में आ जाता है। तो यहाँ लिखा है, दीज आर द जनरेशंस ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। राइट। तो यहाँ पे हेवंस लिखा है, यानी परमेश्वर ने कोई, मतलब हेवंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आसमान के 3 चरण होते हैं, उसी तरीके से उन चरणों के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, आकाश और पृथ्वी का वृत्तांत ये है। अब इसी वृत्तांत पर हमें फोकस करना है, क्योंकि हमें रिस्टोरेशन के बारे में बताएगा। ज्यों का त्यों हमें कैसे करा गया, कैसे हम अपनी अवस्था में वापस आ गए, उस बारे में यहाँ बताया जाएगा मेरे प्रियो। तो मैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम बहुत ही इजी वे में इन चीजों को समझ पाए। ठीक है। तो यहाँ लिखा है, आकाश और पृथ्वी का वृत्तांत ये है। इसका मतलब ये है, जब हम सेकंड चैप्टर में आते हैं, तो सेकंड चैप्टर में उस, जो परमेश्वर ने पहले चैप्टर में बनाया, सब कुछ पेड़ पौधों को बनाया, एडम को बनाया, जीव जंतु को बनाया, तो उस दूसरे अध्याय में उसी पहले विवरण को एक बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। पहला जो चैप्टर है बहुत संक्षिप्त में है, बहुत शॉर्ट में है, बहुत कम शब्दों में है, ऐसा आप उसे समझिए। लेकिन जो दूसरा अध्याय है, उसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया गया है, थोड़ा बढ़ा दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर जो है आदम को बनाते हैं, ठीक है, 6वें दिन, और आदम को बनाते हैं, उसके बाद हवा को बनाते हैं। राइट। अब दूसरे अध्याय में यह लिखा हुआ है कि जब आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बनाया था, तो वहां पर बनाने के बाद सारे पशुओं को आदम के पास लाया जाता है, और आदम एक एक करके सभी पशु पक्षियों के नाम रखता है। लेकिन ये चीज हम पहले अध्याय में नहीं देखते। इसका मतलब यह है, दूसरा अध्याय पहले अध्याय का एक्सपेंडेशन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, उसको ब्रॉड तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि एक उसका अकाउंट है, जनरेशन है एक तरीके से। तो आकाश और पृथ्वी का वृत्तांत ये है कि जब वो उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को बनाया। ठीक है। तो जब वृत्तांत जो शब्द है हमारा, इसका मतलब होता है व्याख्या, इसका मतलब होता है अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब होता है विवरण। तो यहाँ पे काफी कठिन शब्द इस्तेमाल कर दिया गया है हिंदी में, वृत्तांत। ओके। और वृत्तांत को वृत्तांत को इंग्लिश में लिखा हुआ है जनरेशन। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट शब्द है, उसका मतलब असल में जनरेशन होता है। तो वृत्तांत को इब्री में कैसे लिखते हैं, बहुत ही सिंपल आसान भाषा में, कि आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। वृत्तांत को, यानी जो जनरेशन है, जो एक तरीके से वंशावली है, दूसरा अध्याय पहले अध्याय की वंशावली है, उसका विवरण है। तो उस वंशावली को, यानी वृत्तांत को, इब्री भाषा में कहते हैं तोल दोत। जैसे कि आप लिखा हुआ भी देखते हैं, TOLDOT, तोल दोत। ठीक है, इब्री में भी लिखा है, इसे एक एक करके समझाएंगे। तोल दोत। ओके। यहीं से हमें सारी चीजों को समझना है, यहीं से हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये जो तोल दोत यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है, और बाकी आगे के अध्याय में जो इस्तेमाल होगा, उसमें अंतर आपको दिखाएंगे, जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और हमारे लिए एक उन्नति का विषय होगा। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं तोल दोत में यहाँ पर कितने शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। गिनती तो सबको आती है, तो हम गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है।
इसको बोलते हैं ताव, वाव, लामेद, ताव, वाव, ताव। मतलब तोल दोत। तोल दोत मतलब जनरेशन। जनरेशन मीन्स अकाउंट, विवरण, व्याख्या या वंशावली। इसी शब्द का इस्तेमाल इसी शब्द का इस्तेमाल वंशावली के लिए भी होता है। राइट, तो इस चीज को हमें समझना है। तो यहाँ पर कितने शब्द इस्तेमाल हुए हैं? 7। फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4, सॉरी, यहाँ पे 6 इस्तेमाल हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये रहा उत्पत्ति 2 अध्याय के अंदर। और 2 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन अब तक वो पाप में नहीं गिरा, वो परमेश्वर से दूर नहीं गया। वो परमेश्वर के करीब था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा था और परमेश्वर से प्रेम करता था। एक सेकंड होल्ड करिएगा। तो परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था और उसके नियमों पर चलता था। ठीक है, सबको आवाज आ रही है? सभी को वॉइस आ रही है मेरी? ओके जी आ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक उन्होंने देखा तोल दो। ठीक है, अब यही शब्द तोल दो यानी जनरेशन, अकाउंट या वृत्तांत या वंशावली, इब्री में शब्द एक है, हिंदी में थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही शब्द है। आगे जहां जहां ये शब्द इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसमें अंतर है थोड़ा सा। अब आप कह सकते हो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये अंतर है, इसका क्या मतलब है? लेकिन अंतर का मतलब है, जहां तक इसकी बात करी जाए, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा मतलब है, जिसके द्वारा आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा अगला वचन देखेंगे जहां पर यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर 6 अक्षर हैं और 2 अक्षर ऐसे हैं जो एक जैसे दिखते हैं, एक तो ये, एक ये, वाव। ठीक है, इसे बोलते हैं वाव। और ये छठा अक्षर होता है इब्री का। ओके, तो यही शब्द वंशावली या तोल दोत, इब्री में से तोल दोत कहते हैं, 5 अध्याय, उत्पत्ति 5 अध्याय में दिखाई देता है। एक तो था उत्पत्ति 2 अध्याय का 4 वचन जो हमने पढ़ा, अब दिखाई देता है उत्पत्ति 5 अध्याय के पहले वचन में। क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। आदम की वंशावली। देखा, इस यही शब्द वंशावली के लिए भी इस्तेमाल होता है, अर्थ एक ही है इसका। वंशावली कहो या वृत्तांत कहो या अकाउंट कहो या विवरण कहो, एक ही मतलब है। आदम की वंशावली यानी तोल दो, ये है जब मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, उसे नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। ठीक है, तो अब जब आप देख सकते हो, ये जो अध्याय है उत्पत्ति 2 अध्याय के बाद आता है, और तीसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं, तीसरे अध्याय के अंदर आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उस चीज को कर कर वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और उत्पत्ति 5 अध्याय के अंदर जब ये शब्द दूसरी बार इस्तेमाल होता है यानी तोल दो, तो इसमें फर्क क्या आता है? अब ये देखिए, कितने अक्षर हैं, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5। देखा अंतर आपने? पिछली बार जब हमने पढ़ा तोल दो, तो वहां पर 6 अक्षर थे, लेकिन यहाँ वंशावली में 5 अक्षर हैं, आदम के पाप में गिर जाने के बाद। और केवल इतनी बात नहीं है, आगे देखते हैं अब, है ना, क्योंकि वचन भी कहता है 2 या 3 की गवाहियों से बात एकदम सच्ची बैठे। तो आगे भी देखते हैं, उत्पत्ति 6 अध्याय का 9 वचन, जहां हम नूह के बारे में पढ़ते हैं, नूह की वंशावली के बारे में पढ़ते हैं, धर्मी नूह के बारे में पढ़ते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर ने 8 लोगों को बचाया इंक्लूडिंग नूह। ठीक है, और सारी जो पृथ्वी के लोग थे वो नाश हो गए थे। तो 9 वचन कहता है, नूह की वंशावली ये है,
नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। है ना। तो यहाँ पर भी जो तोल दो शब्द इस्तेमाल हुआ है वंशावली के लिए, वहां पर गिनिए क्या है, कितने अक्षर हैं। आई होप कि आपको दिख रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। राइट। यहाँ पर भी पांच अक्षर हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आगे को। ठीक है। उत्पत्ति 7 अध्याय का एक वचन। अब इसमें फिर से नूह के बारे में बात करी जा रही है, और फिर से वही शब्द इसमें इस्तेमाल होगा, तोल दो। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय, समय यानी कि अकाउंट, विवरण, है ना। ये वंशावली के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, समय के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन शब्द एक है इब्री में। ठीक है। इस समय यानी तोल दो, यानी इस समय की जनरेशन में, इस समय के लोगों में, इस समय की वंशावली में के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। तो यहाँ पर भी तोल दो शब्द इस्तेमाल हुआ है, और गिनिए देखिए क्या कहता है। एक, दो, तीन, चार, पांच। ओके। तो यहाँ पर भी पांच अक्षर हैं तोल दो के अंदर। तो ये सब क्या चल रहा है? परमेश्वर आखिर हमसे ऐसा क्या कहना चाहता है, इस शब्द के माध्यम से ऐसा क्यों बताना चाहते हैं कि आदम के पाप में गिरने से पहले वहां पर 6 अक्षर थे, लेकिन एडम जब पाप में गिरा, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो उसी तोल दोत के अंदर यानी वंशावली के अंदर 5 अक्षर रह गए। इब्री के सिर्फ 5 अक्षर। एक अक्षर गायब हो गया, और वो कौन सा गायब अक्षर था, आप देखिए। मैंने आपको दिखाया था कि ये अक्षर 2 बार इस्तेमाल हुआ है। एक यहाँ, एक यहाँ हुआ था, लेकिन अब यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, यहाँ से गायब हो चुका है। उस अक्षर का मतलब क्या है? उस अक्षर के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी एक वचन और आपको दिखा देना चाहता हूँ इसे क्लियर करने के लिए। ठीक है। उत्पत्ति 9 अध्याय 12 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे जितने प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों, वंशावलियों, और वही शब्द फिर से इस्तेमाल हुआ है, तोल दोत। और तोल दोत में फिर से वही 5 अक्षर आपको दिखाई देंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है। देख पा रहे हैं आप, एक मतलब एक लाइन को देख पा रहे हैं आप बड़े अच्छे ढंग से। के लिए बांधता हूँ उसका ये चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, और वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। ठीक है। एक बार आदम के पाप में गिरने के बाद जो अंतर आया मानव जाति में, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक जो डिफरेंस आया, आप देख सकते हो कि कैसे परमेश्वर आदम से आमने सामने बात किया करते थे। वो उसके साथ संगति करता, परमेश्वर संगति करने आया करते थे। और हम देखते हैं कि खुद परमेश्वर आया करते थे उससे मिलने के लिए ठंडी शाम के समय में, जैसे कि कोई मतलब अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है, राइट, ऐसे ही तो परमेश्वर मिलने के लिए आते थे, राइट। तो उसी तरीके से वहां पर हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद जब आदम पाप में गिरा, तो वहां से एक अक्षर निकाल लिया गया। उसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि उत्पत्ति 2 का 4 में, बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। उत्पत्ति 2 का 4 में यहाँ पर तोलदोत के लिए, तोलदोत यानी जनरेशन, यानी वृत्तांत, यानी कि विवरण, यानी कि वंशावली। ओके। यहाँ पर 6 अक्षर हैं। मैं इतनी आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि हो सके कि आराम से समझ आ जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ओके। और जो बाद के उदाहरण हमने देखे वचन के, जैसे कि उत्पत्ति 5 का 1, उत्पत्ति 6 का 9, उत्पत्ति 7 का 1, 9 का 12, तो वहां पर कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। और कौन सा निकाला गया, देखिए ये वाला हटा दिया गया। पर क्या हुआ, आदम से पाप में गिरने से पहले ये वाला था, लेकिन एडम के पाप में गिरने के बाद जो एक अंतर आया, वहां से ये निकल गया, और सिर्फ 5 रह गए।
ओके, आगे बढ़ते हैं हम, ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा कोई आगे वचन है, कोई ऐसा वर्स है, कोई ऐसी बाइबल के पद है जहां पर ये वाला जो अक्षर था जहां से हटाया गया, वापस आके लगा दिया गया, वापस आके लग गया? हाँ, एक ऐसा वचन है। पूरी बाइबल के अंदर केवल एक ही जगह देखोगे आप, एक ही जगह। और वो कहाँ मिलेगी आपको? रूत की किताब में। अब रूत की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। रूत की कहानी में हम देखते हैं कि रूत है, बोआज है, ठीक है। बोआज, और बोआज से रूत की शादी होती है। और हम जानते हैं कि बोआज और रूत यीशु मसीह के पूर्वज हैं। और यीशु मसीह की जो लाइन है, वंशावली है, वो उन्हीं के माध्यम से आती है। तो हम यहाँ देखते हैं उत्पत्ति, सॉरी, रूत 4 का 12। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे उसके कारण से तुझे दे, उसके कारण से तेरा घराना, देखा घराना, तोल दोत, यानी तेरा घराना, तेरे लोग, तेरी वंशावली, तेरी पीढ़ी, तोल दोत, तेरा पेरेस का हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। पेरिस, पेरिस का हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये वृत्तांत फिर से दिखाई देता है, ये शब्द फिर से दिखाई देता है। पहली बार था जहां पर 6 अक्षर थे उत्पत्ति में, उसके बाद से वो गायब हो गया, एक अक्षर गायब हो गया, सिर्फ 5 बचे। ये पहली बार है जहां पर आपको 6 अक्षर दिखाई देंगे फिर से, पहली बार। गिनिए इसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हालेलुया, इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। जहाँ चल रही है 9 बजे तक। हेलो, अ, कोई बोल रहे हैं कुछ? अ, भाई कुछ कह रहे हैं आप? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली बार है जहाँ पर तोल दोत में 6 अक्षर फिर से दिखाई देते हैं। अब ये 6 अक्षर क्यों दिखाई दिए? क्योंकि पेरेस जो है वो डेविड का फोर फादर्स है, ठीक है, डेविड का पूर्वज है। ठीक है। और पेरेस जो है वो यहूदा के गोत्र से आता है, और वहीं से डेविड, उसी लाइन में से डेविड का जन्म होता है। और फिर उसी लाइन में से यीशु मसीह का जन्म होता है। तो डेविड के माध्यम से एक ऐसा ऐसा प्रतिज्ञा का वंश आना था जिसके माध्यम से परमेश्वर उस मानव जाति को जो एडम के द्वारा दूर चली गई थी, उस लाइन में से, एडम की लाइन में से, पेरेस की लाइन में से, जो कि यहूदा के वंश में था, वहां से एक प्रतिज्ञा का वंश आएगा। और उस मानव जाति को जो परमेश्वर से दूर हो गई थी, उस व्यक्ति के द्वारा, उस प्रॉमिस्ड पर्सन के द्वारा, उस प्रॉमिस्ड प्रिंस के द्वारा, जीसस के द्वारा, वो फिर से एक कर देगा। यह है इसका मतलब। हालेलुया। तो देखते हैं हम इस वाव का मतलब कि यहाँ पर क्यों जोड़ा गया है इसको। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट हम समझ लेते हैं। कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले, पतन से पहले, आदम के पाप में गिरने से पहले, आदम की वंशावली या पीढ़ी में वाव लेटर शामिल था। जैसा कि हमने देखा, वाव जो लेटर था, वाव जो अक्षर था, वो शामिल था। इसका क्या अर्थ था? इसका क्या मतलब था? पतन के बाद मनुष्य की पीढ़ियों ने वाव को क्यों पीढ़ियों में वाव लेटर क्यों दिखाई नहीं देता, या क्यों वो गायब हो जाता है? तीसरा पॉइंट है, और अंतिम बात यह है कि जो वाव लेटर पीढ़ियों में से गायब हो चुका था, वो अचानक से पहली बार पेरेस की पीढ़ी में क्यों दिखाई देता है? राइट, ये चीज है। तो हम देखते हैं वाव लेटर का असली मतलब क्या होता है। हिब्रू लेटर वाव ऐसे ही था ना वो, देखिए बिल्कुल ऐसे ही अक्षर था, राइट। इस अक्षर का एक मतलब होता है, देखिए, अगर आप प्राचीन भाषाओं को देखेंगे ना, जो प्राचीन लैंग्वेज होती थी, जैसे कि इब्री लैंग्वेज है या फिर चाइनीज लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज के भी हर एक लेटर के मायने होते हैं। पिक्चोग्राफ लैंग्वेज होती है। और जैसे कि कोई आदमी खड़ा हो, कुछ बैठा हो, इस तरीके से कोई पेड़ खड़ा हो, मतलब वो पिक्टोग्राफ में होते हैं, उनके मायने होते हैं। हमारी हिंदी में शायद ऐसा नहीं होता, बट जो प्राचीन, जो एंशियंट लैंग्वेज है, उनमें होता है, जैसे कि इब्री में भी
होता है वैसे ही। तो हिब्रू लेटर वाव इब्री वर्णमाला में 22वें स्थान पर आता है, ये वाला अक्षर। ठीक है, माफ कीजिए, छठे स्थान पर आता है। ये गलती से लिख दिया 22, लेकिन छठे स्थान पर आता है। हिब्रू लेटर वाव हुक या कील की एक तस्वीर है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो, इस वाव लेटर को, ये जो अक्षर होता था, ये कील की तस्वीर देता था। इसका मतलब था एक कील से। जैसे कि आप देखते हैं, जब टेंट गाड़ा करते थे उस जमाने के लोगों में, तो कील से टेंट को गाड़ दिया करते थे, और उसे मतलब लगा दिया करते थे टेंट को एकदम, और टेंट जो है परफेक्टली वहां फिट हो जाया करता था अच्छे से। तो उसका काम होता है कनेक्ट करना। सरल भाषा में हुक या कील का काम क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना। आपने घर में आपने सीनरी लगाया होगा, कोई पिक्चर लगाए होंगे, कोई फोटोग्राफ्स लगाए होंगे, हो सकता है सीनरी के हो सकता है परमेश्वर के वचन के हो सकता है आपकी घर की फैमिली के फोटोज हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, कील को आराम से उसमें से लगा देते हैं। वो क्या करता है, आपके फ्रेम को, आपके फोटोज को वो जोड़ने का काम करता है दीवार में, वॉल में, जिससे आप आराम से देख पाते हो चीजों को। हमारे पास निर्गमन 27:9 का एक उदाहरण है, जिसमें परमेश्वर तंबू को ऊपर से घेरने वाले पर्दों को जमीन से जोड़ने के लिए चांदी के हुक बनाने का निर्देश देता है। यानी कि जब परमेश्वर ने मोसेस को कहा था कि तुम मेरे लिए टेंट बनाओ, तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, एक टैबरनिकल बनाओ, ताकि मैं तुम्हारे बीच में डेरा करूं, तुम्हारे बीच में ड्वेलिंग करूं, तुम्हारे बीच में रहूं। तो उन्होंने वो तंबू बनाया था, और वहां पर चांदी के हुकों का इस्तेमाल किया गया था उस टेंट को वहां पर लगाने के लिए। तो उस चांदी के हुकों ने क्या काम किया, उस टेंट को जमीन से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, ताकि जो टेंट है वो अच्छी तरह से जमीन में लग जाए और फिट हो जाए, राइट। इसका काम यही होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, निर्गमन 27 का 9 से लेके 10, वहां कहता है, फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसकी दक्षिण अलंग के लिए तो बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाए कि उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक अलंग पर तो इतना ही हो, और उनके 20 खंभे बने हो, और उनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बनाना, और खंभों के कुंडे मतलब कील, कील के बारे में बात करी जा रही है। वहां जो इब्री में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वाव। वाव का मतलब होता है वही लेटर जो गायब हो चुका था। खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। यानी कि तुम जो हुक बनाओगे, जैसे इंग्लिश में भी लिखा है, एंड द 20 पिलर्स देयर ऑफ एंड देयर 20 सॉकेट्स शैल बी ऑफ ब्रास, एंड द हुक्स ऑफ पिलर्स, ये काय के होंगे, चांदी के होंगे। और इन्हें हुक्स को क्या कहा गया है इब्रानी में? वाव। और हुक्स का काम क्या होता है, कील का काम क्या होता है? जोड़ना, राइट। ये होता है। आगे जब हम पढ़ते हैं, और संतान यहोवा रूत की किताब में जैसे हमने पढ़ा था, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझको दे, रूत के माध्यम से, उसके कारण से तेरा घराना तोल दोत। अब देखिए यहाँ पे 6 अक्षर हैं। वो लेटर वापस आ गया है यहाँ पर, ये गायब जो हो गया था, ये वाला गायब हो गया था, वापस आ गया है। तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तमार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो ये जो थे, जो पेरेस था, जैसे कि मैंने बताया, ये दाऊद के गोत्र से था। और पेरेस जो है वो, सॉरी, यहूदा के गोत्र से था। और पेरेस जो है वो दाऊद का पूर्वज है। और दाऊद भी यहूदा के गोत्र से है, और यीशु मसीह भी उसी गोत्र से पैदा हुए। इसलिए यहाँ पर ये वाव लेटर इस्तेमाल हुआ है। वो प्रतिज्ञा का वंश इस लाइन से आएगा, उसे जोड़ने के लिए जो टूट गई थी, उस कड़ी को जोड़ने के लिए जो टूट गई थी। क्योंकि वाव का मतलब होता है कनेक्ट कर देना, जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर यीशु मसीह इस लाइन के माध्यम से आएंगे, उस लाइन को कनेक्ट करने के लिए। अब पेरेस का मतलब क्या होता है? पेरेस एक व्यक्ति है, जैसे कि हमारे हर एक नाम का मतलब होता है। मेरे नाम का मतलब है मोहित, इंग्लिश में उसको चार्मिंग कहते हैं।
और अलग अलग उसके मतलब हो सकते हैं। हर किसी के नाम का एक मतलब होता है। उसी तरीके से पेरिस के नाम का भी एक मतलब है, और पेरिस के नाम का क्या मतलब होता है? ब्रेक थ्रू, राइट। और ब्रेक थ्रू का क्या मतलब है? ब्रेक थ्रू का मतलब होता है जब कोई इन्वेंशन होती है नई तरीके से, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी हम जिसके बारे में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। कुछ नया इन्वेंट हो जाए, या कुछ ऐसी चीज हो जाए जो हमारी सोच से परे परे हो, उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू, राइट। तो वो कड़ी जो एडम के द्वारा टूट गई थी, अब परमेश्वर क्या करने जा रहा है? प्रेस का मतलब है ब्रेक थ्रू। तो इसका मतलब हो जाएगा, गॉड was going to break through the families of mankind in order to restore his creation back to its original intent। यानी कि परमेश्वर एक ऐसी चीज करने जा रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। वो मानव जाति जो अलग हो गई थी, वापस उसको रिस्टोर करने के लिए जा रहा है परमेश्वर, उसके ओरिजिनल इंटेंट में, उसकी ओरिजिनल कंडीशन में, उसकी ओरिजिनल स्टेट में, राइट। किसके माध्यम से? यीशु मसीह के माध्यम से, यहूदा के लाइंस के माध्यम से, यहूदा के उस टाइप के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर यह शब्द फिर से इस्तेमाल हुआ है। और वहां पर वाव लेटर है, तो वाव लेटर का मतलब होता है कनेक्ट करना, जोड़ना। हालेलुया। तो आगे हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का वचन भी कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 45 वचन में, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात एडम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 5 से लेके 6 कहता है, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। वही हमारा बिचवई है, परमेश्वर और मानव जाति के बीच में, दोनों को कनेक्ट करने के लिए। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में कहता है, सो यदि अब कोई मसीह यीशु में है, मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई। 18 वचन कहता है, और जब सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। देखा कैसे अलग हो गए थे, कैसे परमेश्वर ने उपाय किया, कैसे ब्रेक थ्रू किया, कैसे वो वाव लेटर अपनी जगह आ गया, जिसका मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। और परमेश्वर क्या कर रहा है यीशु मसीह के माध्यम से? मानव जाति को और परमेश्वर को, यानी खुद को यीशु मसीह के माध्यम से जोड़ रहा है। वो अब वो कह रहा है कि सारी बातें अब नई हो गई हैं, ठीक है, सारी बातें रीन्यू हो गई हैं। वो सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी। अब हमारा काम है कि हम मानव जाति को परमेश्वर के साथ जोड़ें, उस कील को बनाए रखें, उस वाव लेटर को स्थापित करें जो परमेश्वर ने फिर से स्थापित किया था। हालेलुया। आगे वो कहता है 19 वचन में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, प्रेरितों को सौंप दिया है, और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर वो मेल मिलाप का सुसमाचार का वचन पूरी जगह फैला दिया। और वो इसलिए पॉल कहता है कि वो मेल मिलाप का सुसमाचार हमें सौंप दिया है, प्रेरितों को सौंप दिया है। वो दुनिया के हर एक कोने में गए और मेल मिलाप का सुसमाचार उन्होंने प्रचार किया। 20 वचन कहता है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, जो हमारे प्रेरित हैं वो मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, एग्जैक्टली परमेश्वर ने प्रेरितों के द्वारा समझाया, एक्सप्लेन किया हर चीज को। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया, है ना। असल में जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ोगे ना, तो वहां पर पाप नहीं लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा अनुवाद का एक रीजन हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह पाप कभी नहीं बना। यीशु मसीह पाप कभी नहीं बने, है ना। यीशु मसीह में पाप नहीं था, यीशु मसीह तो पाप से रहित थे। इवन जब वो उसके सामने, हेरोदेस के सामने खड़े होते हैं, तो भी वो कहता है कि, मतलब कहता है कि मैंने इस व्यक्ति में कोई भी दोष नहीं पाया, है ना। और वो क्या बोलते हैं, रोम के जो सम्राट होता है वो कहता है इस बात को, कि इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं है ना। और वो भी राजा हेरोदेस भी पहचान लेता है कि इसमें तो सजा देने वाली कोई बात ही नहीं है। तो पाप तो था ही नहीं। और वचन भी कहता है कि जो पाप से अज्ञात था, तो असल में जब इंग्लिश में आप इसे पढ़ोगे तो वहां लिखा है सिन ऑफरिंग,
NIV वर्जन निकाल के देखना, तो वहां पे लिखा है सिन ऑफरिंग। सिन नहीं लिखा, सिन ऑफरिंग लिखा है। उसका क्या मतलब हुआ? उसी को उसने हमारे लिए पाप बलिदान ठहराया। ये है इसका मतलब। पाप नहीं ठहराया। यीशु मसीह पाप नहीं है, पाप बलिदान ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। और इस तरीके से हमने देखा मेरे प्रियो, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान शब्दों में, कि किस तरीके से हमने देखा परमेश्वर के प्रोसेस को, परमेश्वर के एक्सेप्शनल उस कार्य को, उस उस महिमा भरे कार्य को जो यीशु मसीह के माध्यम से करा। और ये बातें नबियों को भी नहीं पता थी कि किस तरह से परमेश्वर मैनकाइंड को रिस्टोर करेगा, बट ये एक मिस्ट्री थी। पॉल उसे मिस्ट्री कहता है, एक भेद कहता है। कहता है यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का बहुत बड़ा भेद है, जो कभी नबियों को भी समझ नहीं आया। ठीक है, ये नबियों को ये मालूम था, बाइबल के नबियों को ये पता था कि हाँ यीशु मसीह आएंगे, बट उन्हें ये पता नहीं था कि वो जो है किस तरीके से परमेश्वर, वो एक लंबी कहानी है, कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से परमेश्वर जिस पत्नी को उसने तलाक दे दिया, जैसे कि यिर्मयाह की किताब में भी लिखा है कि मैंने तेरे व्यभिचार के कारण तुझको तेरे हाथ में त्याग पत्र देकर तुझे निकाल दिया, इज़राइल को कहता है ना। लेकिन उसी इज़राइल को आगे अध्याय में जाकर कहता है कि मैं तुझसे विवाह करूंगा और तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, मैं तुम्हें वापस लौटा ले आऊंगा। तो परमेश्वर अपनी व्यवस्था तोड़े बगैर, क्योंकि जब हम लेवी के बारे में पढ़ते हैं व्यवस्था में, तो एक लेवी जो है वो एक तलाकशुदा पत्नी से शादी नहीं कर सकता कभी भी, वो सिन कहलाएगा एक तरीके से। तो परमेश्वर जो परमेश्वर है, जब उसने तलाक पत्र दे दिया इसराइल को, हाउ कैन ही मैरी अगेन व्हेन ही डाइवोर्स हर? तो ये मिस्ट्री थी, इसके बारे में पॉल कहता है कि ये इतना बड़ा भेद है जो शायद नबियों को भी समझ नहीं आया। नबियों ने भविष्यवाणी करी, लेकिन परमेश्वर कैसे रिस्टोर करेगा वो उनको समझ नहीं आया। लेकिन वो परमेश्वर के धन्य लोग हुए, प्रेरित लोग, उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, पौलुस ने समझाया कि वो भेद अब प्रेरितों के द्वारा प्रकट हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे इस छोटे से वचन के माध्यम से। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान भाषाओं में, सिंपलेस्ट टर्म में इसको समझाने की कोशिश करी है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ओके, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि ब्रदर मोहित जी ने हमें सिखाया कि कैसे परमेश्वर पिता ने हमें रिस्टोर किया, फिर से बनाया मसीह यीशु के द्वारा। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ते सुंदर वचन प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने हमें सिखाया है। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ हर एक लोगों ने आज के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है। और खासकर मैं ब्रदर मोहित जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारे न्योता को स्वीकार किया। और कल ही रात मैंने उन्हें कहा था कि क्या आप हमारे बीच में प्रभु के वचन को रख सकते हैं, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने आकर प्रभु के वचन को बांटा और हम सब आशीषित हुए हैं। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्रियो, ये समय होगा कि हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना बोल के आशीष वचन के साथ हम समाप्त करेंगे। मैं फर्स्ट कहना चाहूंगा मोहित ब्रदर से मुझे होस्ट बना दें और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। ओके ओके ब्रदर, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं उधर से, आई थिंक। आप ही हैं अभी भी होस्ट। अब ओके। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें फिर से बनाते हैं प्रभु। हमें ज्यों का त्यों करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे सच्चे कुम्हार हैं खुदावंद राजा, जो हमें फिर से नया बनाता है खुदावंद राजा। हाँ मेरे परमेश्वर, और इसके लिए आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया प्रभु, जो हमारे जीवन से पापों को मिटा दे खुदावंद राजा और हमें फिर से पवित्र करके प्रभु आपके सम्मुख खड़ा कर सके। हम धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितनों ने आपकी बुलाहट सुना है प्रभु, आपके चरणों में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सहायता कर प्रभु जी। जितनों ने आज के वचन को सुना है, यीशु के नाम से आज का वचन उनके हृदय में, मन में कार्य करने पाए, फलवंत होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी बीमार हैं, जितने भी समस्या में हैं, परेशानी में हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी कृपा, आपकी दया उनके ऊपर होने पाए। आपके चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु जी। आप अपने शब्द को भेजकर उन्हें चंगा कर खुदावंद राजा, छुटकारा को दे पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी कल प्रभु आने वाले दिनों में जब हम मिलते हैं प्रभु, हमारी सहायता करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम प्रत्येक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। अगले सप्ताह फिर से हम जुड़ेंगे, और जो प्रतिदिन हमारी मीटिंग होती है मेरे प्रियो, जिसे सिस्टर प्रेमलता जी लेती हैं, आप उसमें भी जुड़कर प्रभु के वचनों से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। पिता परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। जय 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 मसीह। जय मसीह। जय मसीह की। जय।